महाराष्ट्र में जो एसआईआर होने जा रहा है, इस पर अब हम 3 अहम पॉइंट पर आपको गाइडलाइन देना चाहेंगे। पहला है, अगर आपने मैपिंग कराई है तो आपके पास मैपिंग के क्या सबूत हैं, क्या प्रूफ है। दूसरा पॉइंट हम ये रखेंगे कि मैपिंग कराने के बाद भी आप अपने इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को करेक्शन करवा सकते हैं, करेक्शन करवाना चाहिए। मैपिंग करवाने के बाद आप बेफिक्र मत हो जाइए, चूंकि अब मैपिंग हो गई है तो नो नीड ऑफ करेक्शन। और तीसरी मगर बहुत अहम खबर ये है कि 2002 की वोटर लिस्ट में अगर किसी वोटर का नाम नहीं, उसके वालिदैन पेरेंट का नाम नहीं, दादा दादी या ख़ानदान के किसी भी शख्स का नाम नहीं है, तब भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ये गाइडलाइन जारी की है कि इनका भी मैपिंग होगा, इनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वोटर लिस्ट से इनका नाम नहीं काटा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रूफ ऑफ वोटर मैपिंग क्या है। देखिए, अभी महाराष्ट्र में जो मैपिंग हुई है बीएलओ के थ्रू, तो ये मैपिंग में 99% वोटर्स ने अपने डॉक्यूमेंट बीएलओ के व्हाट्सएप पर भेज दिए हैं और इसी बुनियाद पर ये मैपिंग हुई है। अब सवाल ये है कि जो डॉक्यूमेंट बीएलओ ने रिसीव किए हैं, तो रिसीव करने के बाद बीएलओ ने मैपिंग कर दी है या वर्कलोड होने की वजह से अभी भी मैपिंग पेंडिंग में है। क्योंकि राजस्थान, यूपी, बिहार से ये खबरें आई कि बहुत सारे वोटर्स ने बीएलओ को व्हाट्सएप पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भेज चुके थे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अनमैप्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि बीएलओ को मैपिंग के लिए वोटर की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट आए, उस डॉक्यूमेंट के और मैपिंग के प्रूफ वोटर के पास भी होना चाहिए। मैपिंग कंप्लीट होने के 2 अहम सबूत है, ये बात आप याद रखिए। सबसे पहले, जब बीएलओ को आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं और बीएलओ इन डॉक्यूमेंट को सबमिट करता है तो व्हाइट स्क्रीन का मैसेज आता है, और जब बीएलओ मैपिंग कर देता है, अपलोड करता है, तो ग्रीन कलर का मैसेज आता है। इस तरह मैपिंग के 2 प्रूफ हैं जो बीएलओ के व्हाट्सएप पर आते हैं, पहले व्हाइट एंड ग्रीन। अब ये जो 2 मैसेज है, ये हर वोटर की जिम्मेदारी है कि ये बीएलओ से ये दोनों मैसेज हासिल करें, बीएलओ से मिलकर या इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि हमें महाराष्ट्र के बहुत सारे शहरों से ये इत्तला मिल रही है और ऐसी कॉलोनीज जो बहुत ही बैकवर्ड हैं या बहुत कोने दूर दराज के इलाकों में मिली जुली आबादियां हैं, तो यहाँ बीएलओ मैपिंग के लिए डॉक्यूमेंट तो ले रहे हैं, लेकिन मैपिंग होने के दोनों मैसेज, व्हाइट और ग्रीन मैसेज, वोटर को नहीं दे रहे हैं। इसलिए इस सिलसिले में जो लोकल सियासी पार्टीज़ के लोग हैं और बीएलए हैं, इन सबको रिप्रेजेंट करते हुए बीएलओ से ये दोनों मैसेज वोटर के लिए हासिल करना चाहिए, चाहे वो बीएलओ व्हाट्सएप करे या फिर उससे स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। दूसरा अहम मसला है, वोटर मैपिंग तो हो गई, लेकिन इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट में नाम की गलती, उम्र की गलती, एज का फ़र्क, एड्रेस का फ़र्क, फ़ोटो का प्रॉब्लम्स, ये दोनों फ़र्क है। तो वोटर को चाहिए कि फ़ौरन करेक्शन करवा ले। मैपिंग करने के बाद भी 8 नंबर फॉर्म भरा जा सकता है, 8 नंबर फॉर्म भराकर करेक्शन किया जा सकता है। इससे आपके मैपिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत बेहतर है। मैपिंग करवाने के बाद ऐसा बेफिक्र हो जाना कि अब मैपिंग हो गई है, ये ठीक नहीं है और अब डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है मैपिंग के बाद। बहुत सारे लोगों में ये ख्याल है, तो ये ख्याल बिल्कुल गलत है। मैपिंग इट इज़ ए वेरी डिफरेंट प्रोसेस और आपके डॉक्यूमेंट को जो वेरीफाई किया जाएगा वो एक अलग प्रोसेस है। और अभी आपके पास ये हैव टाइम कि आप डॉक्यूमेंट का 8 नंबर फॉर्म भराकर करेक्शन करवा लीजिए। वरना ये याद रखिए कि मैपिंग होने के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट के नामों की स्पेलिंग या एज में या आपके एड्रेस में अगर कोई फ़र्क है तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आपको डाल दिया जाएगा। याद रखिए कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में मैपिंग होने के बाद आपके नाम की स्पेलिंग के अंदर या आपके उम्र का फ़र्क हो या एड्रेस का फ़र्क हो या फ़ोटो डिफरेंट हो, तो इस पूरे पहलू के बाद, इस पूरे पॉइंट्स के बाद आपको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाला जा सकता है। इसलिए 8 नंबर फॉर्म भरवाकर फ़ौरन करेक्शन करवा लीजिए। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब है कि एसआईआर के दौरान आपको नोटिस दी जाएगी, हेयरिंग के लिए बुलाया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
इसलिए आज ही अपने डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट करा लीजिए और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में जाने से बचिए। ये आज आपके पास टाइम है, यू हैव टाइम। तीसरा अहम मसला जिसकी तरफ हम आपकी तवज्जो या गाइडलाइन कुछ देने की कोशिश करेंगे वो ये है कि 2002 की वोटर लिस्ट। इस पर यह याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ये गाइडलाइन जारी कर दी है कि अगर किसी वोटर का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं, उसके पेरेंट का नाम नहीं, उसके दादा दादी किसी रिश्तेदार का नाम नहीं है, तब भी इसकी मैपिंग की जाएगी। लेकिन ये मैपिंग करने का तरीका, मेथड थोड़ा तब्दील हुआ। ये ऑफलाइन मैपिंग की जाएगी। SIR के दौरान BLO जब आपके घर या आपके मोहल्ले में आएगा तो ऑनलाइन मैपिंग के लिए, ऑफलाइन मैपिंग के लिए आपको BLO से डायरेक्ट मिलना होगा। इलेक्शन कमीशन ने 2002 की लिस्ट में किसी वोटर का नाम ना होने या उसके किसी रिश्तेदार का नाम होने ना होने पर भी मैपिंग करने के लिए जो कैटेगरी बनाई है कि वोटर लिस्ट में वोटर का नाम बाकी रहे, उसमें 2 कैटेगरी बनाई है, B और C, जिसमें इस वोटर को अपना इलेक्शन कार्ड, अपना आधार कार्ड के साथ साथ जो 12 डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने बताए हैं, उसमें से कोई 1 या 2 डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं, जिसमें लेकिन स्कूल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए बहुत अहम होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट इंतहाई अहम है। ये याद रखिए कि ये बहुत सेंसिटिव मैटर हैं। जिनके नाम है नहीं 2002 की लिस्ट में, उन्हें ये डॉक्यूमेंट तैयार रखना चाहिए जब BLO का विजिट हो मोहल्ले में। हमारी रिसर्च के मुताबिक महाराष्ट्र में 2 करोड़ से ज़ायद ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है और ना उनके पेरेंट के, रिश्तेदारों के किसी के नाम हैं। इसलिए अभी से अवेयर हो जाइए। लेकिन ऐसे वोटर्स को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी। बहुत ज़्यादा परेशान होकर पैनिक मत हो जाइए। बस आपकी मैपिंग हो जाएगी, वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा। अगर 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है तब भी आप वोटर रहेंगे, वोटर लिस्ट में आपका नाम रहेगा। बस अपने डॉक्यूमेंट का करेक्शन कराइए और डॉक्यूमेंट तैयार रखिए।